और चलिए आपको सीधे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लिए चलते हैं, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। 14,745 करोड़ रुपए, 14,745 करोड़ रुपए का रेलवे के विकास का बजट है। और ये मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक काम चल रहा है रेलवे के। आप याद करें, अगर 2014 से पहले का पीरियड, तो इतने बड़े प्रदेश में साल में मात्र 29-30 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण होता था। मुझे तो याद है कई जगह 1950 से 2010 के बीच में कई जगह केवल रेलवे की पटरियां दिखा के चुनाव लड़ लिए जाते थे, काम नहीं होता था। 2014 में काम की एक पेस आई, बहुत स्पीड बढ़ी, और 2014 से पहले जो 29 किलोमीटर पर ईयर होता था काम, अब 223 किलोमीटर हर साल काम होता है। यानी काम की गति 7.5 गुना बढ़ी और फंड बढ़े 23 गुना। और अब जो स्पीड काम की पकड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका लगातार फॉलोअप रहता है, आप लगातार कलेक्टर्स के साथ बातचीत करके लैंड एक्विजिशन से संबंधित मामलों को सुलझाते हैं। आपके चीफ सेक्रेटरी साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोई भी पॉइंट अगर किसी भी रेलवे के अधिकारी से आता है उनके पास, तो इतना क्विक रिस्पांस होता है कि आपकी पूरी टीम को साधुवाद, आपको साधुवाद। और जिस तरह से काम चल रहा है और मोदी जी का जिस तरह का आशीर्वाद है, अभी देखिए हाल ही में वर्षों से जो एक डिमांड थी, इंदौर से मनमाड की नई लाइन, 18,000 करोड़ रुपए की नई लाइन प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन की। वैसे ही भुसावल से खंडवा 3rd और 4th लाइन 3,500 करोड़ रुपए के सैंक्शन से ये कैबिनेट ने अप्रूव की। वैसे ही प्रयागराज से मानिकपुर, ये बहुत जरूरी लाइन है क्योंकि हमारा जितना रिवांचल है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड प्रयागराज की तरफ है। इसमें 3rd लाइन 1,640 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट ने अप्रूव की है। तो साथियों, इसी तरह से और भी बहुत प्रोजेक्ट्स में तेजी से काम चल रहा है। ललितपुर, सतना, रीवा, संगरौली, महोबा, खजुराहो, एक जो बहुत बड़ी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है 541 किलोमीटर का। इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी करीब करीब सभी सॉल्व हो गई और काम बहुत स्पीड से चल रहा है। अभी हाल ही में 20 किलोमीटर का एक सेक्शन अभी एक कमीशन हुआ है। वैसे ही रतलाम, मऊ, खंडवा, अकोला गेज कन्वर्जन, इसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी 22 किलोमीटर का एक काम कंप्लीट हुआ है। कटनी सिंगरौली की डबलिंग, इसमें अभी 38 किलोमीटर का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ है। मथुरा झांसी की 3rd लाइन, अभी इसमें 7 किलोमीटर का एक सेक्शन कंप्लीट हुआ है। कटनी बिना 263 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, इसकी 3rd लाइन, इसमें से 39 किलोमीटर अभी कमीशन हुआ। अनूपपुर कटनी 3rd लाइन 13 किलोमीटर अभी कमीशन हुआ। नीमच रतलाम डबलिंग 24 किलोमीटर अभी कमीशन हुआ। रामगंज मंडी से भोपाल नई लाइन, इसमें 44 किलोमीटर काम अभी कंप्लीट हुआ। वैसे ही इंदौर बुधनी में कुछ प्रॉब्लम है, कई ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी आए थे, ग्रामवासी आए थे, उनको अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यू है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्रीय मंत्री है और पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी इसमें कुछ सुझाव दिए हैं। उस सुझाव के आधार पर इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाया जाएगा। वैसे ही करीब करीब हर प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और मैं और भी खुशी के साथ बताना चाहूंगा, 80 स्टेशंस का अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश और उससे जुड़े हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स में करीब करीब 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से रेलवे बहुत तेजी से सेवा करेगी मध्य प्रदेश के निवासियों का। और जो 10 वर्षों में 2014 के बाद में करीब करीब 2,500 किलोमीटर 2,456 किलोमीटर नए बने हैं। सबको जानकर खुशी होगी कि डेनमार्क जैसे एक समृद्ध देश का जितना रेलवे नेटवर्क है, डेनमार्क यूरोप का एक समृद्ध देश है, उसका जितना पूरा रेलवे नेटवर्क है, उससे ज्यादा मोदी जी ने 2014 के बाद में मध्य प्रदेश में नए रेलवे ट्रैक जोड़े हैं। तो ये है डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा काम, और इसी काम को आगे तेजी से बढ़ाएंगे। साथियों, आपका बहुत बहुत इस पवित्र अवसर पर शुभकामनाएं। और इसी तरह से
मध्य प्रदेश रेलवे को ऊर्जा दे और रेलवे मध्य प्रदेश की सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी। आपका नेतृत्व हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। साथ ही हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि रेलवे के आधुनिकीकरण और इसे अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए आपके कार्य उल्लेखनीय है। रेलवे में सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की आपकी दूरदर्शिता से ये क्षेत्र स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री वैष्णव जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़ने के लिए। इसके साथ अब हम निवेदन करना चाहेंगे श्री राघवेंद्र सिंह जी से पीएस इंडस्ट्रीज कि आप हमें मंच पर ज्वाइन करें, और श्री अविनाश लवानिया जी से मैनेजिंग डायरेक्टर एमपीपीएमसीएल कि सर आप भी हमें मंच पर ज्वाइन करें। इसके साथ तो देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी, साथ ही साथ रेल क्षेत्र में किस तरीके से तेजी के साथ विकास हो रहा है इसको लेकर बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। और ये भी कहा गया कि रेलवे के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से लगातार फॉलोअप लिया जाता है और मध्य प्रदेश का एक बड़ा योगदान भी रहता है। तो मध्य प्रदेश इसी तरीके से योगदान देता रहे और रेलवे के क्षेत्र में जैसा कि उन्होंने कहा कि रेलवे की तरफ से भी सेवाएं यहां पर दी जाएगी। साथ ही साथ बड़ी बात उनकी तरफ से ये भी कही गई कि मध्य प्रदेश में जो रेल नेटवर्क है वो समय के साथ बढ़ा है। पहले रेल नेटवर्क कम था, लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे रेल नेटवर्क के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने विकास किया है। और डेनमार्क का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया कि उससे ज्यादा रेल नेटवर्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो देखिए, सुबह से ही हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और अलग अलग जो तमाम उद्योगपति है बड़े बड़े वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जीआईएस समिट में पहुंचे और शुभारंभ उनकी तरफ से जीआई समिट का किया गया। साथ ही साथ एमपी सरकार की तरफ से निवेश को लेकर जो 18 नीतियां लाई गई हैं इसको उन्होंने लॉन्च भी किया।